हाय। हमने एक डाइट सेमिनार कंडक्ट किया था। उसमें एक जन ने हमें गिनवाया डाइट के बहुत सारे नुकसान, जैसे डेफिशिएंसी और न्यूट्रिशन की कमी और स्किन का ग्लो चले जाना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमें गिनवाए, जो कि सही भी था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जब हमने उनसे समझा कि डाइट उनके अकॉर्डिंग क्या है, तो उन्होंने कहा खाना छोड़ना। यही एक पॉइंट जो हम सब लेके चल रहे हैं माइंड में कि डाइट करना पड़ेगा, मतलब खाना छोड़ना पड़ेगा। और इस डर से, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम डाइट कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत गलत है। डाइट का ये मतलब नहीं है, डाइट वर्ड आते ही हमें ये लगता है कि बस सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक सिंपल सा जीवन सैलड्स और इन सब के बेसिस पे हमें बस जीना पड़ेगा और ये हमसे हो नहीं पाएगा। डाइट का मतलब है राइट फूड एट राइट टाइम। हमारा जैसा बॉडी टाइप है, जैसा हमारा बॉडी फॉर्म है, हमारा जैसा मेटाबॉलिज्म है और जो हमारा गोल है, उसके हिसाब से हमें अपने फूड का जो कॉम्बिनेशन है, उसके जो टाइमिंग्स हैं, उसको सेट करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना छोड़ देना है और सिर्फ सैलड पे रहना है या पानी पे रहना है या गर्म पानी पे रहना है या सिर्फ सूप पीना है पूरे टाइम या सिर्फ फ्रूट्स खाना है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। आज मैं आपको कुछ इजी टिप्स दूंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा डाइट को फॉलो करने में। डाइट की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं। डाइट वर्ड आते ही हम अपने आप को प्रॉमिस करना शुरू कर देते हैं, कल से, परसों से, आगे, फ्यूचर में कभी भी, या फिर हम गिव अप कर देते हैं शुरू करने से पहले ही कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को देखते हुए कुछ इजी टिप्स मैं आपको देता हूँ जो कि आपको डाइट एटलीस्ट शुरू करने में हेल्प करेगा। डाइट वर्ड का मतलब ये है कि हमें फूड कंट्रोल करना है, राइट। कंट्रोल वर्ड आया तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल वर्ड पे ही फोकस करना है। कंट्रोल से ही डाइट होगा। आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। कैसे? सपोज हमारा गोल है कि हमें 1 महीने में 5 किलो कम करना है और हमें उसके लिए डाइट शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे? हम कोई एक मील स्किप कर देंगे या फिर हम कोई बहुत सारा चीज़ ऐसा अपने डाइट में से हटा देंगे जो कि हमारे किचन में डेली बनता है, उसके बिना हमको समझ ही नहीं आएगा कि बनाएं क्या और खाएं क्या। सबसे पहला स्टेप है कंट्रोल शुरू करने का। डाइट वर्ड हटा दीजिए, सबसे पहला वर्ड है कंट्रोल शुरू करने का। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपने मील्स को, जो अभी फिलहाल आप ले रहे हैं, उसको कट डाउन करिए। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि अपने मील्स को सबसे पहले कट डाउन करिए, उसके पोर्शंस कम करिए। मील्स मत कम करिए, मील स्किप मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। आप 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कर पाओगे, फिर आप क्विट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम पे कुछ ना कुछ खाने की आदत है और उसके बिना आपका माइंड आपको बार बार, आपका मन आपको बार बार फोर्स करेगा, नहीं चलो खा लेते हैं, नहीं चलो खा लेते हैं। और फिर आप क्या करोगे? उस समय खाने के बाद आप ये सोचोगे कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है और मुझसे ये होगा नहीं, और आप छोड़ दोगे और आप रोज़ वापस उसी ट्रैक पे आ जाओगे जिस पे आप पहले थे। इससे बेटर है कि आप जैसे 4 बार खा रहे हो, दिन में 3 बार खा रहे हो या 10 बार खा रहे हो, उन सारे टाइम पे अपने मील्स को 10% या 20% कम करते जाओ। देखो, खाने का एक, भूख का एक ब्यूटी है। क्या है? जब हम खाते हैं ना, तो हमको रियलाइज़ नहीं होता है कि हमारा पेट भर गया है। नहीं, कुछ मिनट्स के बाद हमको समझ में आता है कि अब फुल हो गया है। और इसी चक्कर में हम खाते जाते हैं, खाने के बाद लगता है शिट, बहुत ज़्यादा खा लिया, अब नहीं खाना चाहिए था, ये गलती होगी, दोबारा नहीं करेंगे। गलती दोबारा नहीं करेंगे, खाने के बाद आता है, खाने के टाइम पे नहीं आता है। इसीलिए खाने के टाइम पे जब आपको प्लेट सर्व होता है, हमेशा की तरह आपको जब खाना परोसा जाता है, उसमें से थोड़ा पोर्शन कम करवा लो पहले और उसी में गुजारा करो। उसी में अपने बॉडी को, माइंड को रेडी करो कि नहीं, हमको इतना ही खाना है, क्योंकि हमको दोबारा नेक्स्ट मील मिलने वाला है जो हमेशा खाते हैं। हम सुबह 6 बजे खा रहे हैं, हम 8 बजे खा रहे हैं, हम 12 बजे खा रहे हैं, हम 1 बजे खा रहे हैं, हम किसी भी टाइम पे खा रहे हैं, जो अनअवॉइडेबल टाइम्स है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय बॉडी खाने के पीछे भागेगी, भूख बहुत तेज़ लगेगी, नहीं खाया होगा तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगी नॉर्मल, माइंड को आप एक्टिव फील नहीं कर पाओगे उस समय। तो आपकी बॉडी को सालों से आपने उस समय हैबिट दिया हुआ है खाने का, खाओ, पोर्शन कम कर दो। सबसे पहला स्टेप है कंट्रोल करने का। उससे क्या होगा? ये जो डाइट वर्ड है आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, मैं डाइट कर रहा हूँ, कर रही हूँ और ये मुझसे होगा। अच्छा, इसका वेट रिडक्शन में भी बहुत फायदा है।
फॉर एग्जाम्पल आप रोज का 100 ग्राम भी गिनो, कम होता होगा, रोज का 100 ग्राम गिनो और काउंट करो मंथ में कितना होगा, बट कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि मंडे टू फ्राइडे हमने पोर्शन कम किया, अब हमें पोर्शन कम करने को बोला है तो हम फ्राइडे सैटरडे संडे को जंक खा लेते हैं, उसका भी पोर्शन कम कर देते, नहीं, कैलोरी काउंट्स बहुत मैटर करेगा। फिर एक तो आपकी बॉडी को हैबिट है, आप वीकली पूरा टाइम जो खा रहे हो उसकी हैबिट है, उसकी ज़रूरत है, उसको आप कम कर रहे हो। जिसकी ज़रूरत नहीं, जो ऐड ऑन किया उसको कम करोगे, लेकिन वो प्लस तो है ही। जो आप नॉर्मल मील्स ले रहे हो उसके अलावा कुछ और ऐड किया तो वो एक्स्ट्रा काम करेगा, वो वेट बढ़ाएगा। इसीलिए जो आपका डेली रूटीन है उसमें से मील पोर्शंस कम करते जाओ। दूसरा स्टेप, जब ये आप इसको सक्सेसफुली 1 महीना कर लेते हो, दूसरा स्टेप है सही चीज़ें कंबाइन करना, सही चीज़ों को एक साथ में लेके आओ अपने मील में, और सही टाइम पे उस प्रपोर्शन को लेके आओ। जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट के बारे में समझो कि सुबह का मील है, उसके सहारे हमको पूरा दिन निकालना है, तो मील कैसा होना चाहिए। सबसे पहला हमारे मन का, क्योंकि हम जो गलतियां रात में दोपहर में करने वाले हैं उनमें जो कैलोरीज आने वाली हैं वो सुबह आप ले लोगे तो पूरा दिन आप उसको यूज़ कर लोगे, एटलीस्ट वो बर्न हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्टोर होने के चांसेस उसमें कम रहते हैं। सबसे अच्छा सोर्स जो ब्रेकफास्ट में आप लोगे वो प्रोटीन है, क्योंकि आपको पूरा दिन एनर्जेटिक भी रखे। कार्ब्स एनर्जी देता है नो डाउट, बट नए सेल्स डेवलप करना और बॉडी को जिस फॉर्म में हम रखना चाहते हैं उस फॉर्म में रखने के लिए, फैट्स को कट डाउन करने के लिए प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। तो ब्रेकफास्ट में अगर आप प्रोटीन लोगे तो वो यूज़ करेगा बॉडी। एक्सेस ऑफ प्रोटीन कन्वर्ट्स टू फैट, वो नहीं करना हमको मॉर्निंग में प्रोटीन लेंगे तो बॉडी यूज़ करेगा, फैट्स कट डाउन करने में हेल्प करेगा, नए सेल्स बनाने में हेल्प करेगा, और आपकी बॉडी को आपको जिस हिसाब से ढालना है उस हिसाब से वो ढलेगा। उसके बाद आता है लंच। लंच में जनरली हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, रोटी सब्जी दाल चावल, या तो बहुत लोग टिफिन में लेके जा रहे हैं या फिर जो टिफिन के लिए प्रिपेयर किया लोग वो खा रहे हैं। उसमें ऑप्शंस नहीं है तो आप उसको बस कट डाउन करो, अपनी रोटियां थोड़े काउंट से कम कर दो, या फिर राइस थोड़े काउंट से कम कर दो, या फिर दाल का सब्जी का प्रोपोर्शन कम कर दो, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिनर। डिनर में ही हम सारे गलती करते हैं, क्योंकि हमें जैसे हम काम करके आए ऑफिस से, या हमें बिना खाए नींद नहीं आ रही, हम काम करके आए ऑफिस से, हमें भूख बहुत लगी है, हमारे सामने जो भी हमारे सामने आया हम उसको हॉक कर रहे हैं, खा रहे हैं, और फिर रियलाइज होता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया। और वो सबसे खराब टाइम है ज़्यादा खाने का या गलत खाने का, क्योंकि उस समय जो खाया हुआ है वो उसके बर्न करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्टोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं आप किसी भी तरीके से। आप खा के सो जाओगे, जो ब्रीदिंग में बर्न होगा सोने के टाइम वही कैलोरीज बर्न होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको अपना डिनर में हमेशा लाइट चीज़ें, जैसे आप कार्ब्स कट डाउन कर लो डिनर में, पूरे दिन भर नहीं, कार्ब्स की ज़रूरत भी, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप कार्ब्स कट डाउन करोगे, पूरे मील में से हटा दोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। मील में रखो उसको, लेकिन उसका एक टाइम डिसाइड कर लो कि डिनर में हमको कार्ब्स नहीं लेके जाना है, हमको कहीं भी रात को ऐसा चीज़ नहीं खाना है जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं जो स्टोर हो जाती हैं, और उसको बर्न करने के लिए हमें बहुत दिक्कत हो, नेक्स्ट डे हमारे वेट में शो करेगा वो, क्योंकि वो स्टोर हो गया है। इसलिए ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन का सोर्स, या फिर जो हमारा मन करता है वो ले लो, और दोपहर में प्रोटीन ले लो अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो दोपहर का मील कट डाउन करो, और डिनर को रखो लाइट, नो कार्ब्स, 0 कार्ब्स डिनर आप शुरू करो, आपका वेट रिडक्शन शुरू हो जाएगा। तीसरा स्टेप है हमारी बॉडी के हिसाब से, मतलब जिसको हम कहते हैं कस्टमाइज्ड डाइट, वो प्रिपेयर करवाना। आपके पास डाइटिशियंस होंगे, आपको जो हेल्प करेंगे कि कितने बजे कौन सा मील लेना है, किस प्रोपोर्शन में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और विटामिन से सब चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए, और किस हिसाब से उसको किस टाइम पे किस कॉम्बिनेशन में खाना है। ये स्टेप तभी पॉसिबल होगा जब आपने पहले कंट्रोल किया, दूसरा आपने मील को सही किया, जिससे आपका माइंड ट्रेन हुआ कि मुझे सही मील्स खाने हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, या फिर गैप फिलर्स में। तब जाके अब थर्ड स्टेप में आओगे कि आपको कस्टमाइज डाइट अपने लिए बनवाना है, क्योंकि तब तक आपका बॉडी रेडी हो चुका होगा, आपका माइंड रेडी हो चुका होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, डाइट जितना मैंने सोचा था उतना भी टफ नहीं है। और कोई भी डाइटिशियन आपसे मील स्किप नहीं करने को बोलेगा, वो आपके बॉडी के हिसाब से न्यूट्रिशन देने को बोलेगा। खाना छोड़ के वेट कम करना पॉसिबल ही नहीं है। खाना छोड़ के आप टेम्पररी सोल्यूशन ला पाओगे। सही खाना खा के वेट कम करना एक सही तरीका है, जो कि आप कंसिस्टेंटली कर पाओगे, आप एक लॉन्ग गोल बना पाओगे, आपका बॉडी में डिफिशियंसी और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं होगा, और आप बहुत पॉजिटिव और एक्टिव फील करोगे। आप डाइट को बहुत टफ मत समझिए, डाइट टफ है ही नहीं, डाइट सिर्फ माइंड के ट्रेनिंग के हिसाब से चलता है,
और अगर आप डाइट एकदम से शुरू करना चाहोगे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी पहले। जैसे आप वर्कआउट करने के लिए जाओगे तो फर्स्ट डे आप बहुत इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकते हो, आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी, आपसे छूट जाएगा एक्सरसाइज। वैसे ही डाइट, आप अगर सोचते हो कल से डाइट करना है, मील स्किप करना है, खाना कम कर देना है, सैलेड पे आ जाना है, आपका माइंड रेडी ही नहीं है उसके लिए, आपकी बॉडी भी रेडी नहीं है उसके लिए। वो आपको बहुत लो एनर्जी पे लेके जाएगी नेक्स्ट डे, आपसे होगा ही नहीं, वो छूट जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ आप शुरू कर रहे हो, चाहे वो डाइट हो चाहे वो वर्कआउट हो, आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाओ। जैसे मैंने समझाया, पहले आपको मील्स कट डाउन करने हैं, फिर अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है, उसके बाद आपको डाइटिशियन के पास अपने बॉडी के हिसाब से और अपने गोल के हिसाब से कस्टमाइज डाइट के लिए जाना है, ताकि आपने जो पैसे भरे हैं उस टाइम पे और जो अपना टाइम दे रहे हो वो दोनों वेस्ट ना हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि डाइट ईजी है, कर सकते हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए।